सबको यीशु। आज हम मूल पाप आलसी के बारे में मनचिंतन करेंगे। साधारण रीति से लोग सब कुछ न कुछ काम करते अपना रोजाना रोटी कमाते हैं और सेवा में समय बिताते हैं, परंतु ऐसे भी व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे सामने आते हैं जो आलसी है, मिनिमम बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं। उसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं? आलसी का चित्रण सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 24 में वाक्य 30 में लिखा है, मैं आलसी के खेत के सामने से निकला, उस मनुष्य की दाखबारी के सामने से जो मूर्ख है। मैंने देखा कि कांडों सब जगह पर उग गए, भूमि जंगली पौधों से ढकी है और पत्थरों की दीवार गिर गई है। मैंने देखा, उस पर विचार किया और उससे यह शिक्षा मिली, थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर दरिद्रता टहलते हुए तुम्हारे पास आएगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। कितनी अच्छा शिक्षा है। आलसी के बारे में बाइबल वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा होने पर दरिद्रता टहलते हुए तुम्हारे पास आएगी। अगर घर के मुख्य माँ बाप जो काम करना चाहिए और बच्चों को परिवारिश करना चाहिए, वो अपने लेवल पर आलसी करते बैठे और उठ के काम पे लिए नहीं जाता, तो वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं और उससे निर्भर लोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ये हमारे लिए ये वचन लिखा है कि हमें आलसी कभी नहीं होना चाहिए। वचन में ये लिखा है आलसी के बारे में, सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 6:16 में ये लिखा है, प्रभु 6 बातों से बेर करता है। प्रभु 6 बातों से बेर करता है और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाले जीवा, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। ये 7 बात ईश्वर हमें नहीं देखना चाहता है। अगर ईश्वर से जुड़ा रहना है तो हमें इन चीजों से दूर रहना होगा। एक एक चीज हम मनचिंतन करना पड़ेगा। ये सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 6 वाक्य 16 है, ये आप सब पढ़े और इस 40 काल में हम इस पर मनचिंतन करें। पुराने नियम में दावीद राजा आलसी होकर और जब लड़ाई के मैदान में जाने का समय छत पर टहलते हुए एक स्त्री को देखते हैं और फिर उसको बुलाकर उसके साथ कुकर्म करते हैं और गलत रास्ते पर जाने से ईश्वर का प्रकोप उसके ऊपर पड़ा। दूसरा, स्त्री को व्यभिचार में लेकर आना और इसके बाद उसके पति को मार डालना और अनेक पापों में एक पाप, दूसरे पाप, तीसरा पाप, ऐसे उसके जीवन में हम देखा जाता है। इसीलिए ये आलसी अनेक पापों का भी कारण बनता है, क्योंकि मन बेकार बैठे तो चिंताएं बहुत आते हैं और वो चिंता को अपने पंख देगा तो अपने जीवन में बुराई की ओर कदम रखेंगे और अपने आप को धोखा देते हुए ईश्वर से बिछड़ जाएगा। इसलिए आइए हम मेहनती बने, अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। हर एक चीज के लिए, हर एक बात के लिए समय है। प्रार्थना का समय प्रार्थना, काम करने का समय काम करना, सहायता करने के लिए सहायता। जैसे ईश्वर हमें जो भी काम में व्यस्त होने के लिए हमारे सामने रखते हैं वो हम अपनाए और ईश्वर से जुड़े हुए हर कार्य में व्यस्त रहे। इसीलिए हम आज इस समय हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम
आलसी न बने। प्रार्थना के समय बहुत सारे बातें आ जाता है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आता है तो हम प्रार्थना छोड़ के उसमें घुस जाते हैं और प्रार्थना का समय व्यर्थ हो जाता है। और या काम करने का समय कोई दूसरा एक व्यक्ति आया अपने घर में और उससे बातें करते, वो जो काम आज होने का था कल के लिए रख लिया। ऐसे हम सभी इन सभी का शिकार हो जाता है। इसलिए हमें संयम रखना चाहिए और होश में ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु की कृपा पाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, आलसी के शिकार कभी न होने दे। इसके लिए प्रभु की कृपा हमें भरपूर मिले। आमीन।